खबरों के एक्सप्रेसवे से अब आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। 10 साल बाद एक बार फिर से गठबंधन वाली सरकार दौर में लौट आई है। केंद्र में बनने वाली मोदी सरकार में सहयोगी दलों की भूमिका असरदार हो गई है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू इस चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे हैं। ऐसे में एक बार फिर से एनडीए सरकार के गठन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं इंडिया गठबंधन के हौसले भी बुलंद हैं। हालांकि वो बहुमत के जादुई आंकड़े को छू नहीं पाया है, लेकिन अच्छे प्रदर्शन की वजह से विपक्षी खेमे में खुशी की लहर है और संसद में सरकार को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन मंथन में जुटा हुआ है। दिल्ली में मोदी सरकार 3.0 बनने का रास्ता साफ हो चुका है और अब मोदी को सबका साथ चाहिए। कल यानी शुक्रवार को एनडीए संसदीय दल की होने वाली बैठक में उन्हें संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने सरकार बनाने का दावा पेश होगा। इससे पहले आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में नई सरकार बनाने, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने और शपथ ग्रहण की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कई सारे सवाल उठेंगे। 5 साल का समय है अभी और राजनीति पल पल बदलने वाली खेल के तौर पे ही आप देखेंगे। हमने इस तरह की राजनीति देश में देखी है लंबे समय तक, लेकिन 2014 से लेके 2024 तक, क्योंकि एक ब्रूट मेजॉरिटी वाली सरकार केंद्र में थी और इसकी वजह से जो कोलिशन गवर्नमेंट की जो टैक्टिक्स होती है, उसकी जो पॉलिटिक्स होती है, स्ट्रैटेजी होती है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति से खत्म हुई थी। अब आपको वो तमाम तिकड़म जो है राष्ट्रीय स्तर पे होते हुए संभवतः दिखाई देंगे। दावा किया जा रहा है कि मोदी तीसरी बार 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा माथापच्ची सहयोगियों की डिमांड को लेकर है। दरअसल नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए सरकार में कई अहम पद चाहती है। नीतीश कुमार ने 4 सांसदों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला दिया है। इस लिहाज से टीडीपी से 4, जेडीयू से 3, शिवसेना और एलजेपी आरवी को 2-2 मंत्रालयों की उम्मीद है। खबर है कि टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद भी चाहती है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि ज्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर टीडीपी को मिल सकता है, जबकि जेडीयू के पास पहले से ही राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन का पद है। रेलवे, ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर भी सहयोगी दलों की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि सहयोगी दलों ने ऐसी किसी भी मांग से इनकार किया है। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं। मंत्रालय का डिस्कशन यहाँ होता है। मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अब आप लोग कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात होगी। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के भी हौसले बुलंद हैं। हालांकि अच्छे प्रदर्शन के बावजूद विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने के आंकड़े से दूर रह गया। वहीं कल इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ये साफ कर दिया गया कि उनकी तरफ से सरकार बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी। 234 सीटों के साथ विपक्षी गठबंधन ने फिर से विपक्ष में बैठने का फैसला किया है, लेकिन संसद में अपनी रणनीति को धार देने के लिए विपक्ष राहुल गांधी को अपना नेता चुन सकती है और कांग्रेस ने 8 जून को वर्किंग कमेटी की बैठक भी बुलाई है। आज राहुल गांधी एक महानायक के रूप में इस चुनावी संग्राम में उभर कर सामने आए। उनका अनुभव भी अब हो गया, 5-6 बार वो एमपी हो चुके और जिस तरह उनके अंदर एक नई प्रहार की क्षमता देखी चुनाव में लोगों ने, जिस तरह संसदीय अनुभव उनका देखा, भाषण कला देखी, मैं समझता हूं नेता विरोधी दल के रूप में सबसे उपयुक्त अगर कोई उम्मीदवार है तो राहुल गांधी जी होंगे। राहुल जी एक निर्विवाद कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हैं, उनसे उपयुक्त उन्होंने लड़ाई लड़ी है राहुल जी ने पूरे देश के अंदर, और उनसे कोई उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं है पूरे देश की इंडिया गठबंधन में इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए। लेकिन ये गठबंधन का फैसले होते हैं
और मैं समझता हूँ ये समय पे लिए जाते हैं। संसद में राहुल गांधी नेता विपक्ष का पदभार संभालेंगे या नहीं, अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये तो तय है कि इस बार संसद में विपक्ष के तेवर तीखे होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकसभा चुनावों के बाद जहां एनडीए सरकार बनाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं राहुल गांधी ने 4 जून को आए नतीजों वाले दिन पर शेयर बाजार में भारी गिरावट को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बाजार में गिरावट के लिए नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जिम्मेदार ठहराया है और बाजार क्रैश होने की जेपीसी की मांग की है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी निवेशकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं और अपने बयानों के साथ विदेश और देश के निवेशकों को एक भय के वातावरण में निवेश ना करें, इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं।